इस वीडियो में हम समझेंगे आश्रम व्यवस्था, क्योंकि मध्य प्रदेश प्री 2025 में क्वेश्चन किया था कि मनुष्य किस आश्रम व्यवस्था में रहते हुए पंच महायज्ञ कर सकता है। तो ध्यान रखना, आश्रम व्यवस्था जो है हिंदू धर्म की एक सामाजिक संगठन की व्यवस्था है जो वर्णों से संबंधित है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य के जीवन को अनुशासन और व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य को 4 आश्रम का पालन करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन की आयु को 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म के मार्ग पर चलना, अर्थात विद्या अध्ययन का काल। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य जो है ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी अवधि है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लगभग मानी गई है। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम को एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति योग्य बनता है। पुराणों और महाभारत में गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही पंच महायज्ञ अनुष्ठान कर सकता है। पंच महायज्ञ अनुष्ठान मतलब होता है 5 यज्ञ, जिसमें पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, तीसरा होता है देव यज्ञ और चौथा होता है भूत यज्ञ और पांचवा होता है मनुष्य यज्ञ। गृहस्थ आश्रम को पालन करने के पश्चात मनुष्य जो है ये वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी आयु 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की मानी गई है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य कुल ग्रह को छोड़कर वन में जाकर निवास करता है। अगर मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेता है तो इसके पश्चात मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, और संन्यास आश्रम का जो लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य संन्यास आश्रम में पूर्णतया ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाता है। और ये ध्यान रखना कि जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें संन्यास आश्रम को छोड़कर उपरोक्त 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है।